सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तीनों उंगलियों से हम देखते क्या क्या है, और फिर हम इसको मोटर में अप्लाई, इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये रियल ट्रूथ है या नहीं। तो मैं आपको सिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स। आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैंने अपने कज़न ब्रदर को भी लाया है, क्योंकि ये 10th क्लास में पढ़ता है। इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डाउट्स है फिजिक्स के रिलेटेड। सबसे पहले हम वो डाउट्स सुनते हैं, अच्छी तरह से सुनेंगे, क्योंकि ये आज पहली बार मेरे वीडियो में आया है। मेरा इस वीडियो में आने का मकसद ये है, मुझे हैंड रूल्स पे कंफ्यूजन है जो 3 टाइप के हैं। पहला है लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा है राइट हैंड रूल, तीसरा है राइट हैंड थंब रूल। चलो इस वीडियो में हम सीखते हैं। आप भी सीखोगे, मैं भी सीखूंगा प्रैक्टिकली। और डियर व्यूअर्स, इसका जो कंफ्यूजन है वो थंब रूल पर है, जो कि फिजिक्स में यानी कि 10th फिजिक्स में लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमेंगस लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, और उसके बाद हम सीखेंगे लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल। ये मुझे अभी बोलता था कि वो हमें कुछ ऐसे ऐसे सिखाते हैं, लेकिन हमें कभी कुछ समझ ही नहीं आता है। उसके लिए मैंने ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये मैंने बनाया है। इसके जरिए से आपको 3 रूल्स यानी कि 2 रूल्स अच्छी तरह से समझ आएंगे, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल समझ आएगा। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गो। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम हैंड रूल्स यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं। तो चलो देखते हैं। जो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें मैंने एक मोटर लगाया है। मोटर में सिर्फ 3 ही चीज़ आते हैं, जैसे कि जिनको हम उन 3 चीज़ों को हम उंगलियों से डिफाइन करते हैं, एक एक करके देखते हैं कैसे। मोटर में मैग्नेटिक फील्ड आता है और करंट हम यहाँ से देते हैं या लेते हैं। और एक और बात आती है, जो कि जब हम करंट देंगे और मैग्नेटिक फील्ड वहीं पे होगा, तो जो रूटर उसमें होगा वो रोटेट करेगा। तो तीसरा चीज़ हम यही देखते हैं कि जो रूटर है वो किस दिशा में यानी कि वो किस एंगल में, यानी वो कैसे फोर्स लगाता है, वो ऊपर फोर्स लगाता है या नीचे फोर्स लगाता है, वो हम देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ दी 3 फिंगर्स। इन 3 उंगलियों से हम वही देखते हैं। अब आपको समझ आया होगा। लेकिन हम कौन कौन सी उंगली यूज़ करते हैं? हम एक थंब करते हैं यूज़, और दूसरा फोर फिंगर, और तीसरा ये मिडल फिंगर हम यूज़ करते हैं। जो राइट हैंड रूल है, इसमें भी हम थंब यूज़ करते हैं, फोर फिंगर यूज़ करते हैं और मिडल फिंगर यूज़ करते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि हमें कन्फ्यूजन है कि इन दोनों हाथों को रखना कैसे है। और तीसरा जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि हम लेफ्ट हैंड रूल अलग पढ़ते हैं और राइट हैंड रूल अलग पढ़ते हैं। ये क्यों है? ये इसीलिए है कि जो लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर्स में यूज़ होता है, जो राइट हैंड रूल है वो जनरेटर्स में यूज़ होता है। ये आपको पता ही होगा। मोटर वो होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे रूटर खुद ब खुद कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद। लेकिन जो जनरेटर होता है, जनरेटर में हम रूटर को कन्वर्ट करते हैं, रूटर को रोटेट करते हैं, यानी कि जहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब बात आती है कि जो दूसरा कन्फ्यूजन था, हाथ को रखना कैसे है। सबसे पहले हम 3 उंगलियों का यूज़ करते हैं, जिनको हम तीनों को परपेंडिकुलर रखते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि इसको मिडल फिंगर को फोर फिंगर के साथ, जो आप देखते ही होंगे इस वक्त 90 डिग्री पर है। इस फोर फिंगर और थंब है, ये भी 90 डिग्री पर है। और इसको मिडल फिंगर और थंब को देखो, ये भी 90 डिग्री पर है। अपने हाथ पर प्रैक्टिस करना और देख लेना, ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। इस हाथ में भी ये परपेंडिकुलर होते हैं। अब सवाल आता है कि रखना कैसे है हाथ को। आपने बनाया ये वाला स्ट्रक्चर, परपेंडिकुलर भी रखा, आपको पता ही है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस हाथ को ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है अपनी तरफ, यानी कि जो इस हाथ का ये वाला साइड है इसको अपनी तरफ रखना है। फिर इन तीनों उंगलियों को लगाना है। अब देखना है कि तीनों उंगलियों से हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तीनों उंगलियों से हम देखते क्या क्या है, और फिर हम इसको मोटर में अप्लाई, इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये रियल ट्रूथ है या नहीं। तो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखो, जब आप लेफ्ट हैंड में देखते हो 3 उंगलियों का इस्तेमाल, इस थंब से हम मोटर की डायरेक्शन देखते हैं कि मोटर का जो रूटर होगा वो किस डायरेक्शन में इस वक्त मूव करता है, यानी कि वो ऊपर फोर्स लगाता है या नीचे। और जो ये वाली उंगली है, जब हम इसको ऐसे रखते हैं अपनी तरफ, इस वाली उंगली से हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। और जो ये वाली मिडल फिंगर है, इसे हम करंट देखते हैं, यानी कि करंट इस वक्त किस वाली डायरेक्शन में फ्लो करता है। बस सिर्फ यही देखना होता है कि डायरेक्शन क्या है। यानी कि जो थंब है, लेफ्ट हैंड रूल में थंब है, थंब से हम जो रूटर है वो किस दिशा में फोर्स लगाता है। जो फोर फिंगर है वो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाती है। जो मिडल फिंगर है उसके ज़रिए से हम ये देखते हैं कि जो करंट है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। वो जो पिछले वीडियो थे उनमें मैं
उनमें मैंने भी ये सिखाया था कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक फ्लो कर रहा है। और जो ये वाला वीडियो है इसमें भी हम सीखेंगे कि मोटर्स में ये वाला कंसेप्ट क्या है। और जो राइट हैंड है, राइट हैंड में भी ये हम इससे रूटर का जो डायरेक्शन देखते हैं वो देखते हैं। और ये जो है ये वाली उंगली, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। और जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर से हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं। अब ये समझ आपको आया होगा कि इस हाथ से क्या देखते हैं, इस हाथ से क्या देखते हैं, 3 उँगलियों से क्या देखते हैं, 3 उँगलियों से, और रखना कैसे है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इन दोनों में यही है कि जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड हम मोटर्स में अप्लाई करते हैं, यानी कि मोटर के अंदर जो रूटर होता है उसकी वो किस दिशा में फोर्स लगाता है। जो राइट हैंड है, राइट हैंड को हम जनरेटर्स में यूज़ करते हैं। जनरेटर्स में हम ये देखते हैं कि जो करंट है वो किस दिशा में इस वक्त फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट इस वक्त कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव तक फ्लो कर रहा है। तो चलो हम इस पूरे कंसेप्ट को इस प्रोजेक्ट पर लगाते हैं और देखते हैं, क्योंकि हमें स्कूल में ऐसे ऐसे सिखाते हैं, वो भी अच्छी तरह से सिखाते हैं। मैंने भी स्कूल में ही सीखा है, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, उनको मैं सिखाता हूँ इस वक्त बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो चलो मैंने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही मेहनत के साथ बनाया है, चलो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो ये जो मैंने बनाया है ये प्रोजेक्ट है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल सीखने के लिए। और इसमें जो हैंड रूल अप्लाई होगा वो है लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि इसमें मैंने मोटर लगाया जिसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि बैटरी के ज़रिए से चलाता हूँ। ये जो आप देखते ही होंगे, ये आप देखते ही होंगे। और जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास मैग्नेट है, जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता हूँ इसकी जो रोटेशन है वो भी इंक्रीज होती है, यानी कि स्पीड जो है स्पीड भी इंक्रीज होती है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मोटर के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है। ये जो आप देख रहे हो इसको कंट्रोल करने के, इसको चलाने के लिए मैंने बैटरी लगाई है, कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच एक लगाई है, और एक मोटर है। जो रीज़न है इस वीडियो का, इस मोटर के अंदर क्या होता है, एक ये बॉडी होती है, यानी कि ये वाली ये बॉडी, और इसके अंदर 2 मैग्नेट्स होते हैं जो कि आप देखते ही होंगे, एक और दूसरा मैग्नेट। एक मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दूसरे के अंदर भी नॉर्थ और साउथ। जब हम इनको इस बॉडी में लगाते हैं तो एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ एक दूसरे के आसपास यानी कि इर्द गिर्द लगाते हैं। यानी कि अगर हम इसका साउथ इस तरफ रखेंगे तो हमें इसका नॉर्थ इस तरफ रखना होगा, तो फिर नॉर्थ और साउथ अट्रैक्शन करेगा। अब यहाँ पे बात आती है भाई, और जो तीसरा चीज़ होता है इसके अंदर वो रूटर एक होता है, और जो चौथा चीज़ होता है वो होता है इसका ये बैक, यानी कि जिसके अंदर बियरिंग भी होती है और ब्रशेस भी होते हैं। और ब्रशेस फिर उन स्लिप रिंग्स पर क्या रोटेट, स्लिप रिंग उन ब्रशेस के अंदर रोटेट होती है, और जो रूटर है रूटर रोटेट करने लगता है। ये आप देख ही सकते होंगे। जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता हूँ तो जो इसकी रोटेशन है यानी कि स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो फ्लेमिंग है उसने हमें रूल सिखाया, वो रूल क्या है। फ्लेमिंग ने बोला कि उसने 3 चीज़ें बोले। एक उसने बोला कि जो मोटर है, मोटर के अंदर करंट फ्लो करेगा वो किस दिशा में फ्लो करेगा, यानी कि वो करंट इस वायर में यहाँ से चला जाएगा, जो कि ये वायर मैंने इसीलिए ऐसे बनाई क्योंकि जो ये रूटर है इस रूटर पर वायर जो है वो ऐसे ही वाइंड की जाती है जैसे कि मैंने दिखाया है। ये आप देख ही सकते होंगे। जो ये रूटर है इस पर ऐसे ही वायर है, ऐसे वाइंड की गई है। और एग्जाम्पल आप ये देख ही सकते होंगे। और फिर फ्लेमिंग हमें बोलता है कि जो करंट है, करंट किस दिशा में फ्लो करता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक आता है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया एक, जिसको हम इस मिडल फिंगर के ज़रिए से सीखते हैं। और रह गई दूसरी बात है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है, जब मैंने इस वाले मैग्नेट को रखा, इसका नॉर्थ इस साइड है, और फिर जो ये वाला मैग्नेट है इसका साउथ
उस वाले मैग्नेट की तरफ होगा, क्योंकि अट्रैक्शन हो जाएगी नॉर्थ और साउथ को। जो फील्ड होंगे वो फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे आएंगे, कैसे, वो फील्ड लाइन्स डायरेक्ट होंगी, यानी कि इस मैग्नेट से इस वाले की तरफ। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको पता है वो नेचुरल होंगे होते हैं और स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट होते हैं, और इमेजनरी जो जिनको हम देख ही नहीं सकते हैं। और फिर जो तीसरी बात रहती है, तीसरी बात ये है कि मोटर यानी कि इसके अंदर जो रूटर है ये फोर्स कैसे लगाएगा। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो ये जो इसका रूटर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाने के बाद इसके इर्द गिर्द एक और मैग्नेटिक फील्ड है, हमने यहाँ से करंट दिया तो ये रोटेट करने लगेगा, क्योंकि जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया वो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि वो मैग्नेट है, वो मैग्नेट इस मैग्नेट के साथ रिपल करेगा, तो ये फोर्स लगाएगा। क्या, किस दिशा में फिर ये फोर्स लगाएगा वो हम देखेंगे। देखो, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मैंने इसीलिए अपनी उंगलियों पर मार्क लगाए हैं, क्योंकि जो ये वाली उंगली है ये मैंने आपको बताया जो मिडल फिंगर है, इससे हम करंट का फ्लो देख रहे हैं वो किस डायरेक्शन में चलता है। और इस उंगली से हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, और इस थंब से हम जो रूटर है वो जो रूटर है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यानी कि वो ऊपर फोर्स लगा रहा है या नीचे, तो हम वो इस वाले कंसेप्ट से देख सकेंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसीलिए हाथ और ये ऐसे रखा, क्योंकि जो ये है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मान लो कि ये जो यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे एक मैग्नेट है जो कि मैं पहले रखता था, ये मैंने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि इस वाले मैग्नेट के ज़रिए से, दो मैग्नेट रखने से क्या होता है, ये चलता भी है अच्छे तरीके से और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ता है, लेकिन हम एक मैग्नेट के ज़रिए से अच्छी तरह से सीख सकेंगे। मैंने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड ये बनाया। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक इस वक्त रेज आती है, जो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती है इस मैग्नेट से, और ये जो एरो है करंट का फ्लो दिखा रहा है, और ये जो है रूटर की डायरेक्शन दिखा रहा है, रूटर किस डायरेक्शन में चलेगा। तो मैं अब आपको सिखाऊंगा कि ये क्या है। देखो, हम ये देखते हैं कि करंट किस दिशा में इस वक्त फ्लो कर रहा है, वो इस वक्त पॉजिटिव से नेगेटिव की दिशा में चल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने इस मोटर में ये वाला पॉजिटिव रखा है और ये नेगेटिव। कैसे, बैटरी का पॉजिटिव मैंने यहाँ पे लगाया, नेगेटिव यहाँ पे लगाया है, और यहाँ से इस वक्त जो ये करंट है वो यहाँ से चला जाता है, यहाँ से, यानी कि यहीं से जाता है, या यहाँ से जाए या यहाँ से जाए एक ही बात है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला जा रहा है। जो करंट है, करंट का फ्लो इस वक्त इस डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ से, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से यहाँ तक है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का फ्लो है। लेकिन ये जो है, ये मैग्नेट का जो रूटर है उसका डायरेक्शन, उसका फोर्स लगाना, ये जो है ये मैग्नेट का रूटर इस वक्त किस दिशा में फोर्स लगा रहा है वो देखते हैं। इस वक्त क्या हो रहा है, यहाँ से इस वक्त करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से आ रही है, और जो रूटर है, रूटर इस वक्त ऊपर की दिशा में फोर्स लगा रहा है। ये आप देखते ही होंगे। देखो, होता क्या है, जो ये मैग्नेट है ये इस वक्त इस रूटर को ऊपर धक्का दे रहा है। धक्का ऊपर देने से ये जो रूटर है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया तो मुझे बोलो, मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। रिवाइज करते हैं। ये जो उंगली है, इस वक्त इस उंगली को अपनी तरफ रख कर ये याद रखना, तो इस वक्त यहाँ से करंट जा रहा है और इस उंगली के ज़रिए से इस वक्त यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फ्लो कर रही है, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ है और साउथ यहाँ पे है, नॉर्थ यहाँ पे है, और ये जो है रूटर किस दिशा में फोर्स लगा रहा है बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। होता क्या है, इसने इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डाली और करंट इस दिशा में पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहाँ से नॉर्थ से साउथ तक
क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आई, और अब हमें मोटर में ये देखना होता है कि मोटर किस दिशा में रोटेट हो जाएगा, फोर्स किस डायरेक्शन में वो लगाएगा, वो ऊपर की दिशा में। कैसे? करंट यहाँ से गया और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आया, हम स्विच को ऑन करेंगे, जो ये है ये इस वक्त ऊपर की दिशा में फोर्स लगा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया तो मुझे बोलो, मैं दोबारा सिखाऊंगा। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।